नमस्कार। आज हम भगवान जगन्नाथ से जुड़ी कुछ बहुत ही दिलचस्प कहानियों पर चर्चा करने वाले हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि क्यों उनकी मूर्तें थोड़ी अनोखी हैं और सच्ची भक्ति का मतलब क्या है। हाँ, बिल्कुल। ये कहानियाँ काफ़ी रहस्यमयी भी हैं और बहुत कुछ सिखाती भी हैं। तो आज हम किन खास कहानियों पर ध्यान देंगे? हम खास तौर पे दो बातों पर ध्यान देंगे। एक तो भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियाँ वो पूरी क्यों नहीं है। हाँ, ये सवाल तोड़ता है। और दूसरी कहानी है एक किसान की, उसकी ऐसी भक्ति कि राजा भी हैरान रह गए। अच्छा, और ये जानकारी हमें मिली है कुछ लेखों से जिनका शीर्षक है जगन्नाथ, अपूर्णता में पूर्णता और सच्ची भक्ति। जी। तो भाई हमारा लक्ष्य क्या है? यही समझना कि इन कथाओं के पीछे भगवान जगन्नाथ की पूजा के पीछे गहरे मायने क्या छिपे हैं। बिल्कुल, यही समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो पहली कहानी से शुरू करते हैं। ये जो अधूरी मूर्तें हैं, क्या राज है इसके पीछे? हाँ, तो इसकी कहानी जुड़ी है राजा इंद्रद्युम्न से। कहते हैं उन्होंने एक सपना देखा था और उस सपने के बाद भगवान विष्णु खुद एक बूढ़े बड़ई का रूप लेकर राजा के पास आए। अच्छा, स्वयं भगवान विष्णु? जी। और उन्होंने कहा कि वो मूर्तियां बनाएंगे, पर एक शर्त रखी। शर्त? क्या शर्त थी? शर्त ये थी कि उन्हें 21 दिन तक एक बंद कमरे में अकेले काम करने देना होगा। अकेले? हाँ, और सबसे जरूरी बात, कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा, बिल्कुल नहीं। अच्छा, राजा मान गए उन्हें? राजा मान गए, लेकिन कुछ दिन बीते और कमरे से कोई आवाज आनी बंद हो गई, बिल्कुल सन्नाटा। तो राजा को चिंता हुई होगी? बहुत ज्यादा। उन्हें लगा कहीं अंदर वो बूढ़े बड़ई के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। हाँ, इंसान है, अधीरता तो आ ही जाती है, उत्सुकता भी। बिल्कुल। और इसी चिंता में और शायद थोड़ी उत्सुकता में भी राजा ने दरवाजा खोल दिया। ओह, शर्त तोड़ दी? हाँ, और अंदर देखा तो कोई बड़ा ही नहीं था। कोई नहीं? तो फिर? बस 3 अधूरी मूर्तियां थीं, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की, जिनके हाथ पैर नहीं बने थे, बस चेहरे और धड़। अरे, तो वो बढ़ई गायब हो गए? हाँ, और तभी एक आकाशवाणी हुई, आवाज आई आसमान से। आकाशवाणी? उसमें क्या कहा गया? भगवान ने कहा कि वो इसी रूप में, इसी अधूरे रूप में ही पूजे जाना चाहते हैं। यही उनका चुना हुआ स्वरूप है। अच्छा, मतलब भगवान की यही इच्छा थी? जी, आकाशवाणी में कहा गया, यही मेरी सच्ची लीला है। ये दिखाता है कि ईश्वर की मर्जी, उनकी लीला हमारी समझ से कितनी परे है। ये तो सचमुच अद्भुत है कि अधूरेपन में ही पूर्णता। हाँ, अधूरेपन में दिव्यता। ये सिखाता है कि बाहरी रूप शायद उतना महत्वपूर्ण ना हो। और इसी से जुड़ी एक और परंपरा है ना, वो नवकलेवर। हाँ, बिल्कुल। नव कलेवर नया शरीर। हर 12 से 19 साल में एक खास रस्म होती है। उसमें क्या होता है? उसमें नीम की खास लकड़ी ढूंढी जाती है और उससे इन मूर्तियों को फिर से बनाया जाता है। एक तरह से उनका नवीनीकरण होता है। अच्छा, ये भी बहुत अनोखा है। और जाहिर है विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा भी है। जी हाँ, रथ यात्रा, जिसमें इन्हीं अनोखी मूर्तियों को बड़े बड़े रथों पर बिठाकर बाहर लाया जाता है। लाखों लोग आते हैं। ये अधूरेपन में पूर्णता का विचार सच में बहुत गहरा है। चलिए अब उस दूसरी कहानी पर आते हैं, सच्ची भक्ति वाली, वो किसान विदुर की कहानी। हाँ, विदुर। वो एक बहुत ही साधारण गरीब किसान थे, लेकिन भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त। उनकी भक्ति कैसी थी? उनकी भक्ति बड़ी सीधी साधी थी, कोई दिखावा नहीं। उनका नियम था कि रोज अपने खेत में जो थोड़े से चावल उगते थे, उनमें से पहले भगवान को मन ही मन भोग लगाते थे। अच्छा। उसके बाद ही खुद खाना खाते थे। एकदम सच्ची श्रद्धा। रोजाना? बिना नागा? जी हाँ, रोज। फिर एक रात क्या हुआ, राजा इंद्रद्युम्न ने फिर एक सपना देखा। फिर से सपना? इस बार क्या था? इस बार भगवान सपने में कह रहे थे कि उन्हें महल के शाही पकवानों से ज्यादा किसी गरीब भक्त के चढ़ाए चावल पसंद आ रहे हैं। तो पता चला कि वो विदुर हैं। जी। राजा ने विदुर को बुलवाया, पूछा, तुम भगवान को ऐसा क्या खास भोग लगाते हो भाई? विदुर ने क्या कहा? विदुर ने बड़ी सरलता से जवाब दिया। कहा, महाराज, मैं तो बस अपने हिस्से के थोड़े से चावल सच्चे मन और प्रेम से चढ़ा देता हूँ। बस सच्चा मन और प्रेम? हाँ, लेकिन राजा को शायद पूरी तरह यकीन नहीं हुआ। थोड़ा शक हुआ उन्हें। तो उन्होंने परीक्षा ली होगी? हाँ, परीक्षा लेने की सोची। अगले दिन मंदिर में बहुत बड़ा आयोजन किया। 56 भोग बनवाए गए,
56 तरह के व्यंजन। और विदुर को भोग लगाने दिया? नहीं, विदुर को उस दिन भोग चढ़ाने से रोक दिया गया। राजा देखना चाहते थे कि भगवान क्या चुनते हैं, 56 भोग या विदुर का भाव। फिर क्या हुआ? नतीजा क्या निकला? नतीजा चौंकाने वाला था। जब आरती हुई और पर्दा हटा तो सबने देखा कि भगवान जगन्नाथ के होठों पर चावल के कुछ दाने लगे हुए थे। अरे, विदुर के चावल? जी हाँ, विदुर के प्रेम और सच्चे मन से चढ़ाए हुए चावल। ये तो चमत्कारी था। इसने तो सब कुछ साफ कर दिया। बिल्कुल, ये साबित हो गया कि भगवान को आडंबर या महंगी चीजें नहीं चाहिए। उन्हें तो बस भक्त का सच्चा मन, उसका प्रेम और समर्पण चाहिए। तो इन दोनों कहानियों से मतलब क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम? देखिए, मेरे हिसाब से 2 मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली तो ये कि भगवान जगन्नाथ का वो अधूरा स्वरूप हमें याद दिलाता है कि दिव्यता बाहरी दिखावे या संपूर्णता में नहीं है। सही बात है। और दूसरी बात, विदुर की कहानी से कि सच्ची भक्ति का मोल किसी भी कीमती भेंट या दिखावे से कहीं ज्यादा है। अंदर की सच्चाई, आपका भाव, वो मायने रखता है। बिल्कुल सही। तो अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जी, क्या ये कथाएं हमें इस तरफ सोचने पर मजबूर करती हैं कि अध्यात्म या ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता शायद बाहरी चमक दमक या परफेक्शन में नहीं है, बल्कि वो रास्ता अंदर की सच्चाई, समर्पण और शायद अपनी कमियों या अधूरेपन को स्वीकार करने में है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। क्या अधूरेपन को अपनाना ही दिव्यता के करीब जाने का एक तरीका हो सकता है? इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, विचार करने योग्य बात है।